नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, एक ऐसा रोग जो आजकल बहुत से लोगों को प्रभावित कर रहा है। जानेंगे इसके लक्षण, कारण और कैसे इसे नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है, एक मेटाबॉलिक विकार है जिसमें शरीर में रक्त शर्करा ग्लूकोज का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। ये स्थिति तब होती है जब शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, टाइप 1, या इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता, टाइप 2। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति में ऊर्जा की कमी, बार बार प्यास लगना, पेशाब आना, थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। डायबिटीज का उचित प्रबंधन और इलाज आवश्यक है ताकि इसके दीर्घकालिक प्रभावों से बचा जा सके। डायबिटीज के लक्षण: 1. बार बार पेशाब आना। जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, किडनी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिससे पेशाब अधिक आता है। 2. अधिक प्यास लगना। बार बार पेशाब आने से शरीर में पानी की कमी होती है, जिससे प्यास अधिक लगती है। 3. थकान। शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का सही उपयोग नहीं कर पाती, जिससे थकान महसूस होती है। 4. वजन घटना। यदि शरीर ग्लूकोज का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो यह मांसपेशियों और वसा को ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है, जिससे वजन घटता है। 5. धुंधली दृष्टि। उच्च रक्त शर्करा स्तर आंखों के लेंस को प्रभावित कर सकता है, जिससे दृष्टि में धुंधलापन आता है। 6. त्वचा में खुजली। उच्च रक्त शर्करा त्वचा में खुजली और संक्रमण की प्रवृत्ति को बढ़ा सकती है। 7. घावों का धीमा ठीक होना। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे घाव और संक्रमण धीरे ठीक होते हैं। 8. नींद में खलल। रात में बार बार पेशाब आने के कारण नींद में खलल पड़ सकता है। 9. मुंह का सूखापन। ज्यादा पानी पीने और पेशाब करने से मुंह सूखा महसूस होता है। 10. सिरदर्द। उच्च रक्त शर्करा स्तर और डिहाइड्रेशन के कारण सिरदर्द की समस्या हो सकती है। एलोपैथिक दवाएं। 1. मेटफॉर्मिन। ये दवा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। ये लिवर से ग्लूकोज के उत्पादन को कम करती है और शरीर की कोशिकाओं में इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाती है। 2. ग्लिपिज़ाइड। ये दवा पैनक्रियास को इंसुलिन का अधिक उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करती है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर कम होता है। 3. सिटाग्लिप्टिन। ये दवा रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करती है, खासकर भोजन के बाद के स्तर को कम करने में। 4. लिराग्लुटाइड। ये दवा इंसुलिन के स्राव को बढ़ाती है और भूख को कम करती है, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। 5. रोसिग्लिटाज़ोन। ये दवा शरीर की कोशिकाओं की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाती है। 6. अग्लिप्टिन। ये दवा ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए पैनक्रियास से इंसुलिन स्राव को बढ़ाती है। 7. डापाग्लाइफलोज़िन। ये दवा किडनी के माध्यम से ग्लूकोज के उत्सर्जन को बढ़ाती है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर कम होता है। 8. ग्लिपिसाइड। ये दवा पैनक्रियास को इंसुलिन का अधिक उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करती है। 9. सैक्साग्लिप्टिन। ये दवा पैनक्रियास से इंसुलिन के स्राव को बढ़ाती है और भोजन के बाद रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। 10. इंजेक्टेबल इंसुलिन। यह मुख्यतः टाइप 1 डायबिटीज के रोगियों के लिए आवश्यक होती है, ताकि वे अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर सकें। डायबिटीज एक गंभीर रोग है, लेकिन सही दवा और देखभाल से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण अनुभव कर रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद और कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें। याद रखें दोस्तों, डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सही जानकारी, उपचार और जीवन शैली में बदलाव के साथ आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें कमेंट में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। और लाइक करें। धन्यवाद।